माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बैंकिंग इंग्लिश के परफेक्शनिस्ट वर्ल्ड में। आज हम आगे की फ्रेजल वर्ब्स लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जो कि ए, बी, सी और डी से शुरू होते हैं। इस वीडियो में हम लेटर ई और एफ से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स लेने वाले हैं। सो आई होप आप पहले वाले फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ आ गए होंगे और आप ई और एफ से जो फ्रेजल वर्ब शुरू हो रहे हैं उसके लिए रेडी है। तो चलते हैं ई और एफ की तरफ। ई, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ई से जो फ्रेजल वर्ब शुरू होते हैं उनमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये होता तो एक ही वर्ड है, बट इसका इन, आउट, अप, डाउन ये सब चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे हम कह रहे हैं ईज़ ऑफ, बिकम लेस सीरियस। ईज़ ऑफ का मतलब है कम गंभीर हो जाना हिंदी में। जैसे मैं आपको इंग्लिश में भी बताती हूँ, हिंदी में भी, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ आए और मतलब भी समझ आए। अब इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है कि कम गंभीर हो जाना, बिकम लेस सीरियस। थेरेपी सेशंस ईज़ ऑफ द स्ट्रेस। जो हम थेरेपी लेते हैं उससे जो स्ट्रेस होता है वो ईज़ ऑफ हो जाता है, मतलब कम गंभीर हो जाता है, वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं ईट इन। ईट इन का मतलब क्या होता है? ईट इन मतलब मील एट होम, घर पर खाना। घर पर हम खाना खाते हैं उसको हम बोलेंगे ईट इन। अब एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे को अगर इसका एग्ज़ाम्पल देना है तो मैं कह सकती हूँ कि वी डिसाइडेड टू ईट इन दिस होल वीक। ये पूरा वीक हमने सोचा कि हम घर पर ही खाना खाएंगे। ईट आउट मतलब मील आउटसाइड हो, घर के बाहर खाना। तो घर के बाहर खाने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू ईट आउट फॉर डिनर। डिनर के लिए उसने अपनी फ्रेंड को पूछा कि हम घर से बाहर खाना खाने चाहे क्या। तो ये हो गया ईट आउट। फिर हम देखते हैं ईट अप, मतलब ईट ऑल द थिंग्स, सारा चीज़, सब कुछ खा देना, ख़त्म कर देना। इसका एग्जाम्पल, शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू ईट अप द स्वीट, या फिर दे एट अप ऑल द स्वीट बिफोर द गेस्ट अराइव। गेस्ट आने के पहले उन्होंने पूरे सारे जो भी स्वीट्स थे वो पूरे खा चुके। तो ऑल थिंग मतलब सब कुछ खा चुके, सारे स्वीट वो खा चुके, ख़त्म कर चुके। अभी गेस्ट को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये हम ईट अप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और आपको कोई भी क्वेरीज है आप कभी भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एम्बार्क ऑन मतलब बिगिन, किसी चीज़ को शुरू करना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एवरीवन एम्बार्क्स ऑन देयर कॉलेज लाइफ आफ्टर हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद सब लोग एक नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं जो कि उनकी कॉलेज लाइफ होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। तो ये हम एम्बार्क ऑन को ले सकते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन और वर्ड में मैं जैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर रही हूँ वर्ड, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है अक्सर ये चीज़ें छोटे छोटे ये वर्ड्स आ जाते हैं और आप तब ब्लैंक हो जाते हो कि अरे एम्बार्क ऑन मतलब क्या। तो तब आपको ये एग्जांपल्स याद आएगी कि हाँ कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी, मतलब कुछ शुरू होता है, तो तब आपको ये सब स्ट्राइक होगा। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ। आप लिख भी सकते हैं और कोई क्वेरीज हो तो बोल भी सकते हैं। अगर आपको वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो भी बोल सकते हैं। एम्प्टी आउट, रिमूव ऑल ऑफ द कंटेंट्स, सभी सामग्री को हटा देना। एम्प्टी आउट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोचते हैं। हाँ, ये भी ले सकते हैं, एम्प्टी आउट दैट ग्रीन बॉक्स शी टोल्ड हर हस्बैंड। एक बंदी है जिसने अपने हस्बैंड को बोला कि वो ग्रीन जो बॉक्स है उसको एम्प्टी कर दो, उसके सारे कंटेंट्स निकाल दो, उसकी सभी सामग्री हटा दो उसमें से। क्यों? उसको चाहिए होगा वो बॉक्स। तो ये हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं 49, एंगेज इन। अब देखो दो ही बचे हैं और मैं ये जो ले रही हूँ ये इतने वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में, बट ये जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स बार बार आ रहे थे कोई भी पैसेज में या फिर कोई भी कंपोजिशंस में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब्स, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, एंगेज इन, ऑक्यूपाई और अट्रैक्ट समवन, किसी पर कब्जा करना या किसी को आकर्षित करना। आकर्षित कैसे करते हैं? एंगेज इन, एंगेज डी पता है उसका यही मीनिंग है, किसी को आकर्षित करो।
तो एंगेज इन का एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू गेट एंगेज्ड इन अपकमिंग सितंबर। कोई भी अभी जो भी आने वाला सितंबर है तब हम एंगेज मतलब ऑक्यूपाई, कब्जा हो गया उस बंदे पे इसका, तो हम एंगेज करने गए जा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर एंगेज डियो अट्रैक्ट्स एवरीवन ये भी ले सकते हैं। एंगेज इन, एंगेजेस इन, एंगेज डिओड्रेंट, एंगेजेस इन एवरीवन्स अटेंशन, ये भी हो गया। इवन अप, बी इक्वल टू, किसी के बराबर हो जाना, बराबरी करना मतलब इवन अप। वी शुड इवन अप आवर बैंक बैलेंस टू रिड्यूस पॉवर्टी, सबके बैंक बैलेंस इक्वल, सबके बराबर होने चाहिए तभी जाके पॉवर्टी घटेगी। तो ये हो गए ई के वर्ड्स, जो कि मैंने आई थिंक 8 वर्ड्स लिए, और अभी हम एफ के भी 8 वर्ड्स लेंगे। ये 8 वर्ड्स ही नहीं हैं इंग्लिश में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 वर्ड्स है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी। और हम ये एफ़ तक ही नहीं ले रहे हैं, हम ये जेड तक लेंगे, बट हर एक लेक्चर में थोड़े थोड़े कवर करेंगे ताकि ओवरडोज ना हो जाए। अब हम देखते हैं एफ़ के वर्ड्स। फेड अवे, डिसअपियर ग्रेजुअली, फेंट समय के साथ कम हो जाना या फिर गायब हो जाना। हर चाइल्डहुड मेमोरीज फेडेड अवे, उसकी जो बचपन की मेमोरीज थी वो फेड अवे हो गई, वो फेंट होते गई, वो गायब होने के कगार पर है। फॉल इन, गेट इन टू लाइन ऑफ ट्रुप्स, ट्रुप्स की भी हो सकती है, फिर कोई भी किसी के अनुसार चलना, किसी काम में लग जाना। तो फॉल इन का एग्जाम्पल, द कमांडर ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू फॉल इन फॉर द परेड। फॉल इन मतलब एक लाइन में हो गए वो परेड के लिए। फॉल आउट, लीव द लाइन, फॉल इन का अपोजिट, किसी काम से बाहर निकल जाना। द क्राउड फेल आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्राउड ने एक लाइन में से अलग अलग जगह चले गए। जैसे उनको लाइन में खड़ा किया था, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ देखे और वो अलग अलग डायरेक्शन अपने अपने पसंद के सेलिब्रिटीज़ के पास पहुंच गए, तो वो लाइन से तो बाहर हो गए ना। तो ये फॉल आउट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपको थोड़े रिलेटेबल एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये ध्यान में रहे। फिर हम देखते हैं फॉल थ्रू, फेल टू मटेरियलाइज, असफल हो जाना किसी भी चीज़ में। इसका एग्जाम्पल, माई प्लान्स फॉल थ्रू ड्यू टू रेन्स। मटेरियलाइज मतलब उसको कंप्लीट नहीं हो सका, उसका कुछ बना नहीं, वो असफल हो गया, वो बनते बनते रह गया। जैसे हमारे जो प्लान्स थे वो बारिश की वजह से रुक गए, तो प्लान कंप्लीट हुए क्या, मटेरियलाइज हुए क्या, नहीं हुए। तो आप अभी 2 वर्ड्स के, फॉल थ्रू और मटेरियलाइज, ठीक है। बी फेड अप विद, बोर्ड विद, किसी से ऊब जाना, फेड अप मतलब ऊब गए। तो माई लेक्चरर्स वर ऑलवेज फेड अप विथ माई बिहेवियर, मेरे जो लेक्चरर्स थे या फिर मेरे जो टीचर्स थे वो मेरे बिहेवियर से फेड अप हो चुके थे, उन्होंने बोला चलो निकलो यहाँ से, हो गई तुम्हारी डिग्री शिग्री। तो ये हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो रिलेटेबल है तो आपको भी याद रहे, इसलिए मैं थोड़े रिलेटेबल ले रही हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। फिर हम देखते हैं फिल अप टू, फील स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए काफ़ी मजबूती से महसूस करना। इन द मॉर्निंग्स आई ऑलवेज फील अप टू सम गुड पोइट्री, मॉर्निंग्स में मैं हमेशा ऐसा स्ट्रॉन्ग इनफ फील करती हूँ, कुछ मजबूती से महसूस करती हूँ अच्छी पोइट्री लिखने के लिए। सिर्फ मॉर्निंग में होता है भाई मेरे से, तो आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। खुद के भी एग्जाम्पल बनाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। फाइंड आउट, डिस्कवर विथ एफर्ट, प्रयास के साथ खोजना या फिर खोजे। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट हाउ अदर पीपल थिंक ऑफ अस, बहुत प्रयास के साथ हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरा लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो फाइंड आउट मतलब डिस्कवर विथ एफर्ट। और अब ये आज का लास्ट वर्ड ले रहे हैं एफ के लिए, वो है फिक्स अप, अरेंज करना, तय करना। शी फिक्स्ड अप द डेट ऑफ अ मैरिज, उसने अपनी मैरिज की डेट फिक्स कर दी है। या फिर वी ट्राई टू फिक्स अप अ क्लोथिंग, हमने क्लोथिंग को अच्छे से समेट के कुछ उसका बनाने की कोशिश की। समेटना मतलब अरेंज करना, तय करना। तो आई होप आपको ई और एफ के वर्ड्स समझ आ गए होंगे। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, कुछ भी हो, डाउट्स, आप सीधा इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम तो अभी मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ कि अभी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप दबा सकते हैं ताकि आपको आगे के वर्ड्स के अपडेट्स मिलते रहे। तो नेक्स्ट अप हम लेने वाले हैं 2 वर्ड्स, एक है जी, एक है एच।
दोनों के भी हम 8 वर्ड्स हम लेंगे, और ये होने के बाद फिर आगे के ऐसे हम Z तक लेंगे, उसके बाद हम कुछ और सीखेंगे। तो पहले फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट कर लेते हैं, इस महीने में या फिर आगे के महीने तक हो जाना चाहिए, क्योंकि पर वीक मैं सोच रही हूँ 2 फ्रेजल वर्ब एक साथ लेने का। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और थोड़ी मेहनत लगती है सब करने के लिए, तो आप अगर सपोर्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, तो ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए बनाती रहूँ हमेशा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।